वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय एवं पूर्वांचल निर्यात संघ द्वारा 3 दिनी हिंद टैक्स मेला का हुआ शुभारंभ। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ के तत्वाधान में 3 दिनी हिंद टैक्स मेला 2024 का शुभारंभ बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प कोड फीस एवं पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने अन्य अतिथियों संग फीता खोलकर किया। यह मेला 18 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर मेले में स्टॉल लगाए निर्यातकों को सोने चांदी जारी की बनारसी साड़ियां, हस्तशिल्प उत्पाद, होम फर्निशिंग, कार्पेट, दरदोजी की गुणवत्ता से युक्त सुंदर आइटम्स बनाकर ग्राहकों को आकर्षित कर व्यापार को बढ़ाने का मंत्र दिया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा कि दुनिया में बनारस की संस्कृति सबसे अच्छी है। यहाँ वस्त्र मुस्लिम बंधु बनाते हैं, पहनते हैं, हिंदू भाई लड़ाने वालों से सभी सावधान रहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी दादी व माँ के मुंह से सुना है, वह कहती थी अपने बच्चों की शादी में बनारसी साड़ी पहनाएंगे। वो साड़ियाँ प्योर सोने चांदी व जारी की होती थी, जिसके खराब हो जाने पर उसमें से सोना चांदी जारी निकाल कर पुनः काम आ जाता था। ऐसी साड़ियाँ पुनः बनाई जाए और देश विदेश के आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध उद्यमी श्री अशोक गुप्ता से सोने की साड़ियाँ बनाने का ऑर्डर भी दिया। रविंद्र जायसवाल ने उद्यमियों से टीएफसी का केयरटेकर बनने को कहा और बताया कि यहां हस्तशिल्प का बाजार खोले, एक छत के नीचे अपने अपने उत्पाद संग बनारसी व्यंजन भी सुलभ कराए। प्रदेश व केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने निर्यातकों से बनारस के हर रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर भी जीआई उत्पादन का स्टॉल खोलने को कहा है। रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि सरकार यहां टेक्सटाइल पार्क खोलने के लिए तैयार है, जहां बाजार एक्सपोर्ट उत्पादन को बढ़ावा मिले। सरकार करोड़ों की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि उद्यमी 3 दिन के भीतर रोड मैप तैयार करें, उसको अमल में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपिया के संस्थापक अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता ने हैंड टैक्स के हेतु स्व भोलानाथ बरनवाल को याद किया और कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कलर डिजाइन और गुणवत्ता पर ध्यान दें और समय से डिलीवरी कराएं। उनको निर्यात बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने बताया कि पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और टेस्टिंग लैब बनाया जाए। इस अवसर पर पद्मश्री रजनीकांत जीआई ने बताया कि 2014 से पहले बनारस में 2 जीआई थे, अब 34 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस समय देश के 20 राज्यों में 307 जगह जीआई उत्पाद उपलब्ध है। हैंडलूम, साड़ियों व अन्य उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई है। मांग की पूर्ति के लिए निर्यातक आगे आवे। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार हस्तशिल्प के अधिकारी श्री एस.के. सिंह ने यूपिया के सहयोग की सराहना की। प्रारंभ में पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर प्रमुख अशोक तिवारी ने मेले का अवलोकन किया। समारोह में भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय निदेशक हस्तशिल्प बी.पी. ठाकुर, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री उमेश कुमार सिंह, सैयद हसन, राजेश कुशवाहा, हाजी रईस अहमद, अनिल अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में निर्यातक व विदेशी मेहमान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन यूपिया के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल व आभार प्रकाश हिंदटैक्स के अध्यक्ष अमिताभ ने किया। कल 17 सितंबर को विदेशी ग्राहकों के साथ सेमिनार होगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का कि ये 9वां संस्करण उन्हीं के कारण ये हो पा रहा है यहाँ पे। और वस्त्र मंत्रालय हमारे जैसा राजीव जी ने भी बताया, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ बरनवाल जी जो हमारे बीच नहीं हैं, उनका एक सोच थी कि ग्राहक को बनारस हम कैसे लाएं। ये रिवर्स का मतलब ही होता है कि हम ग्राहक के यहाँ ना जाके ग्राहक को हम अपने यहाँ कैसे बुलाएं। काशी में, वाराणसी में हमारे हैंडीक्राफ्ट के कम से कम हमारे जीआई एक्सपर्ट रजनीकांत जी बैठे हैं। 12 से 13 तो हैंडीक्राफ्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग मिलना इतना आसान बात नहीं है।
जो सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं हम लोग। रजनीकांत जी के ही प्रयास से सबसे पहले बनारसी ब्रोकेट का हुआ, और उसके बाद अब जितने हमारे यहाँ लकड़ी है, पत्थर है, बीड है, मीनाकारी है, सबका जीआई टैग है काशी में। और जो उसी क्रम में लगातार ये 9वां संस्करण हम लोग, वस्त्र मंत्रालय का भी ये एक स्कीम है कि रिवर्स बायर सेलर मीट की, तो उसी के अंतर्गत हम लोग का ये रहता है कि हम ग्राहकों को बुलाएं। बहुत से बाइंग एजेंट्स, अभी कुछ फ्लाइट्स डिले हैं,